चलिए अब हम बात करते हैं एम्बेडेबल एनोटेशन के बारे में। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की। ऐप डॉट जावा के अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने इसे इनिशियलाइज किया था और डाटा हमने सेंड किया था डेटाबेस को। उसके बाद हमने सीखा कि डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कैसे करना है, तो उसके लिए हमने लोड मेथड को भी यूज़ किया था और हमने गेट मेथड को भी यूज़ किया था। बट अब हम क्या चाहते हैं, देखिए फिलहाल हमारे पास एक ही क्लास है जो कि है स्टूडेंट, और इसी क्लास का डाटा हम सेंड कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लासेस एक से ज़्यादा है, जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सब्जेक्ट की भी क्लास हो, हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की भी एक क्लास हो, और हम चाहते हैं जितनी भी क्लासेस हम क्रिएट करें सबका डाटा सेम टेबल में जाके स्टोर हो। अभी तक कैसे हो रहा था कि हमने अगर स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है तो डेटाबेस में एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई थी। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट क्लास क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस में सब्जेक्ट नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि चाहे जितनी भी क्लासेस हों सबका डाटा सेम टेबल में जाके स्टोर हो। जैसे कि यहाँ पर हमें एक टेबल शो हो रहा है, आईडी, फर्स्ट नेम, स्टूडेंट, और हम चाहते हैं कि आगे बाकी क्लासेस का डाटा भी शो हो। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं एम्बेडेबल एनोटेशन का। ओके, तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखें फिलहाल हमारे पास स्टूडेंट है तो हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसी पैकेज के अंदर, न्यू, और यहाँ से क्लास, क्लास का नाम मैं सेट कर देता हूँ मार्क्स। क्लियर, स्टूडेंट के मार्क्स। तो फिनिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लास क्रिएट होके आ चुकी है। तो यहाँ पर हम कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं। प्राइवेट टाइप होगी इनकी डबल, और ये होंगे मान लीजिए इंग्लिश के मार्क्स। ओके, इस तरह से। दोबारा से हमें एक और एट्रीब्यूट चाहिए, ये भी टाइप डबल का होगा, और इसके में हम स्टोर करेंगे कंप्यूटर मार्क्स। एक और क्रिएट कर लेते हैं, सेम प्राइवेट डबल, और इसमें हम स्टोर करेंगे मैथ के मार्क्स। ओके, इस तरह से। अब क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट है तो हमें गेटर और सेटर भी चाहिए। अब मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगा, हम जाएंगे सोर्स में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल और जनरेट। तो हमारे पास गेटर और सेटर आ चुके हैं इसके। क्लियर। अब एक काम करते हैं, हम आते हैं स्टूडेंट क्लास में, और यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं प्राइवेट, और इसकी टाइप होगी मार्क्स। क्लियर जी, ये जो क्लास है हमने अभी मार्क्स की बनाई है वही, और इसे हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट और मार्क्स, लाइक दिस, इस तरह से स्टूडेंट मार्क्स। चलिए जी, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब एक काम हमारा हो गया, हमने एक और क्लास भी क्रिएट कर ली, उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमने इसके अंदर मेंशन कर दिया। अब इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए गेटर और सेटर। तो राइट क्लिक करते हैं, सोर्स में जाते हैं, यहाँ से गेटर, सेटर, स्टूडेंट मार्क्स और जनरेट। तो हमारे पास गेटर और सेटर जो है वो आ चुके हैं। चलिए इतना काम हमारा हो गया। अब आते हैं ऐप डॉट जावा के अंदर। तो पहले S1 को इनिशियलाइज कर लेते हैं, S1 डॉट, और सेट कर देते हैं आईडी, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आईडी है। ओके, तो आईडी में सेट कर देता हूँ 101। उसके बाद S1 डॉट सेट कर देते हैं नेम, तो स्टूडेंट का नेम में सेट कर देता हूँ लतीफ़, दिस इज माय नेम, तो ये आ गया लतीफ़। उसके बाद S1 डॉट सेट कर देते हैं हम स्टूडेंट की क्लास, तो क्लास के अंदर मैं सेट कर देता हूँ लेट्स सपोज BS कंप्यूटर साइंस, और फिर S1 डॉट सेट कर देते हैं मार्क्स जो कि हमने अभी क्रिएट किए। अब इशू ये है कि मार्क्स में हम क्या सेंड करें, क्योंकि हमारे पास मार्क्स की क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, कंप्यूटर के मार्क्स हैं, और साथ में मैथ के भी मार्क्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मार्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एम न्यू मार्क्स, और इस तरह से हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमने वही सेटर गेटर का यूज करना है, एम डॉट सेट। पहले हम सेट कर देते हैं इंग्लिश के मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 12.2। ओके, इसी तरह से एम डॉट सेट कर देते हैं हम कंप्यूटर के मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 15.5, और एम डॉट सेट मैथ मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 16.8। चलिए जी, ये हमने सेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम सेट कर रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स, वहाँ पर हम सेट कर देंगे क्या, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट जो कि हमने क्रिएट कर लिया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों वैल्यूज हमने रख दी हैं। क्लियर। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम सिंपल सेव करना चाहते हैं ये डाटा।
तो मैं क्रिएट करूँगा टेबल। ओके, यहाँ पर मैं अपडेट का यूज़ कर रहा था, अब हम करेंगे क्रिएट का यूज़। और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हम अपडेट का यूज़ करते हैं, कहाँ पर क्रिएट का करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। इसे सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं app.java में। अब हम क्या करना चाहते हैं, डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो ये पीस ऑफ कोड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेशन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर सेव मेथड होता है, सेव मेथड, और इसमें पास कर देंगे s1। ओके, क्योंकि हम s1 को सेव करना चाहते हैं। और साथ में हम यहाँ पर कुछ प्रिंट भी करा देते हैं, जैसे इंसर्टेड। ओके, इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलें जी, इतना काम हमारा हो गया, इसे टर्मिनेट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, चेंज टू सेट स्टूडेंट क्लास। ओके जी, और यहाँ पर भी हमें एरर शो हो रहे हैं। क्या एरर शो हो रहा है, द मेथड सेट मार्क्स डबल इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप मार्क्स। ओके जी, तो ये एरर्स हमें शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले इन एरर्स को ना हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखें, स्टूडेंट चेंज टू स्टूडेंट क्लास। ओके, यहाँ पर आते हैं मार्क्स में, डबल डबल। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एनोटेशन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वही जो हमने शुरू में बात की एम्बेडेबल एनोटेशन के बारे में। तो एट, तो यहाँ पर एम्बेडेबल, और इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, ये हमारे पास आ गई एम्बेडेबल एनोटेशन। वापस आते हैं यहाँ पर। अब हमें कुछ एरर्स जो हैं वो तो रिजॉल्व हो चुके हैं, कुछ रहते हैं जैसे सेट स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पर स्टिल ये हमें एरर शो कर रहा है, द मेथड सेट स्टूडेंट मार्क्स इज अनडिफाइंड फॉर टाइप स्टूडेंट। चलिए जी, होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल ये हमें शो कर रहा है। तो वापस आते हैं स्टूडेंट में, तो हमारे पास है स्टूडेंट मार्क्स, प्राइवेट मार्क्स, और हमने क्या किया, इसके सेटर और गेटर हमने क्रिएट कर दिए थे। ये हमारा सेटर है, सेट स्टूडेंट मार्क्स, और ठीक है, सब कुछ ठीक है। वापस आते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या इशू है। वेट करते हैं। चले जी, यहाँ पर देखें डाटा जो है वो इंसर्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब एक काम करते हैं, डाटाबेस में जाते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास मैथ के मार्क्स भी आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर के मार्क्स भी आ चुके हैं, इंग्लिश के मार्क्स भी आ चुके हैं, बट यहाँ पर ना तरतीब ठीक नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि यार आईडी पहले आ जाए, ठीक है, फिर हमारे पास नेम आ जाए स्टूडेंट का, फिर स्टूडेंट की क्लास आ जाए, उसके बाद मार्क्स आए। बट यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा, राइट। और हम चाहते हैं कि यार हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक आए। पहले वो क्या कर रहा है, देखिए कंप्यूटर के मार्क्स को इंसर्ट कर रहा है, फिर इंग्लिश के मार्क्स को इंसर्ट कर रहा है, फिर आईडी, और फिर ये चीज़ इंसर्ट कर रहा है। बट वी डोंट नीड दिस, वी डोंट वांट दिस। हम चाहते हैं कि भाई तरतीब तो हमारी हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। अच्छा, यहाँ पर ना कोड में थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ठीक है, क्या ख्याल है, करके देखें, करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हम पहले लिख देते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, चीज़ें चेंज करने से चीज़ों का पता चलता है। चले, तो ये तो हो गया, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार दोबारा से ना इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या करता है। अगेन वो क्या करता है, दोबारा से वही इंसर्ट कर रहा है। ठीक है जी, इंसर्ट इनटू टेबल, फर्स्ट नेम, स्टूडेंट क्लास, कंप्यूटर मार्क्स, और दोबारा से वही तरतीब है। वापस आते चेक कर लेते हैं भाई, इसे रन करते हैं। अगेन वही है, कंप्यूटर मार्क्स है, इंग्लिश मार्क्स है, आईडी है, मैथ मार्क्स है, और वो तरतीब नहीं है जो कि हम चाहते हैं। क्लियर जी। अब ये आपने क्या करना है, फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है, परमानेंट नहीं, फिलहाल के लिए ये जो पॉइंट है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, जितनी वक्त देंगे ना आप कोडिंग को उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे। आपने कोशिश करनी है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, हम चाहते हैं कि तरतीब में है, पहले हमारे पास आईडी आ जाए फिर बाकी चीज़ें आ जाए। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे ये आपने देखना है। अच्छा, थोड़ा चेंज मैं और करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट मार्क्स के गेटर और सेटर है ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, और मैं इन्हें आखिरी में लेके जाता हूँ। ये गेट सेट स्टूडेंट क्लास, इसके बाद मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इन्हें। ठीक है, सेव कर लेते हैं, इतना हो गया। और फिर से आते हैं यहाँ पर और सेव कर लेते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से और देखते हैं कि क्या होता है इस बार। मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ें ही चेंज कर रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि अब भी कुछ होगा, नहीं होगा।
दोबारा से हमें वही मिल रहा है, वैसे ही आ रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही हो रहा है। बट जो चीज़ हमने अचीव करनी थी वो हमने अचीव कर लिया। हमने क्या किया, जितनी भी क्लासेस है ना, सबका डाटा सेम टेबल में हमने शो कर दिया, बट सीक्वेंस हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं हम सीक्वेंस के बारे में कि भाई सीक्वेंस हमें वही दो जो हम लेके आना चाहते हैं, बट वो सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा। तो ये सीक्वेंस कैसे लेकर आना है, पहले तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ देखकर ही सीखते रहे ना तो कभी सीख नहीं पाओगे। ये बात मेरी याद रखना। आप खुद से भी कुछ ट्राई करो। ठीक है, जैसे मैंने अभी कोड चेंज किया, मैंने कोड पहले नीचे लिखा हुआ था, फिर मैं ऊपर ले गया, फिर मैं स्टूडेंट क्लास में गया, गेटर और सेटर को नीचे ले गया, ऐसे ही कुछ आप चेंजेस करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप तब तक आप ये सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम खुद सॉल्व करवा देंगे। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।